Assalamu alaikum grade 4. Today we will solve exercise number 10, which is solve these word problems. These are word problems relating to HCF. HCF तो हम निकालते हैं नंबर्स का, तो इसको हम अपनी डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. So first is 2 tanks contain 180 liter and 200 liter of water respectively. There are 2 tanks. First tank contain 180 liters of water and the second tank contain 200 liters of water. What will be the maximum capacity of the bucket? B exactly measure the water in the 2 tanks. उन्होंने क्या है कि दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, वर्ड प्रॉब्लम के, ए और बी. फर्स्ट में उन्होंने पूछा है कि बकेट की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी जो हम टैंक को भरने के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है. सो और सेकंड इज बी इज़ हाउ मैनी टाइम्स विल द बकेट हैव टू बी फिल टू एम्प्टी द 2 टैंक्स. उन्होंने कहा है कि बकेट को हम कितनी बार फिल करेंगे और टैंक में से बाहर निकालेंगे कि हमें उन दोनों टैंक्स को खाली करना पड़े. सो दिस इज़ फर्स्ट. मैंने ये सॉल्व कर लिया है. मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ ये कैसे करना है आपने. फर्स्ट टैंक कंटेन्स वाटर 180 लीटर, सेकेंड टैंक कंटेन वाटर 200 लीटर. मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बकेट बी एग्जैक्टली मेजर द वाटर इनटू द 2 टैंक्स. उन्होंने कहा है कि एक जो बकेट है जो पानी भर रही है टैंक्स के अंदर, उसकी एग्जैक्ट कितनी कैपेसिटी है एक बकेट बाल्टी की. सो यू हैव टू टेक HCF ऑफ 180 एंड 200. आपने 180 और 200 का HCF लेना है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है. इसका आपको ये वाला मेथड यूज़ करेंगे आप लोग. आपने क्या करना है, इसको फैक्टर्स में डिवाइड करना है. 180 को 2 90s are 180, 2 40s are 90, 5 9s are 45. जिनके एंड पे इवन नंबर्स आएंगे वो 2 से होंगे और जिनके एंड पे 5 या 0 आएगा वो 10 से होंगे. इसके एंड पे 5 है तो हम 5 से करेंगे. 5 9s are 45, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3. दिस इज़ इवन नंबर. हम इसको 2 से कर सकते हैं. 2 100s are 20, देन 2 50s are 100, 2 25s are 50. आगे आ गया 25. 5 जो है वो 5 से ही होगा. 5 5s are 25, 5 1s are 5. अब हम इन दोनों की जो सारे फैक्टर्स हैं उनको हम यहाँ लिख लेंगे. जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, जिस तरह ये 2 है कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, उसको हम क्या करेंगे सेपरेट लिख लेंगे. 2 × 5 और उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा. सो दिस इज़ HCF ऑफ 180. आपने पहले दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना. जो नंबर आएगा वो HCF होगा. हाउ मैनी टाइम्स विल द बकेट हैव टू बी फिल टू एम्प्टी द फर्स्ट टैंक. उन्होंने कहा बकेट को हम कितनी बार फिल करेंगे कि फर्स्ट जो है टैंक जो है वो एम्प्टी हो जाए. सो वी विल डिवाइड 180 बाय 20. जो 20 वैल्यू आ गई थी, 20 लीटर्स बकेट की कैपेसिटी आ गई थी, उसको आपने 180 से डिवाइड कर देना है क्योंकि फर्स्ट टैंक की कितनी है कैपेसिटी 180 लीटर. तो आप उसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स आ जाएगा. 180 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 9 टाइम्स. हाउ मैनी टाइम्स विल द बकेट हैव टू बी फिल्ड टू एम्प्टी द सेकेंड टैंक. इसी तरह बकेट्स को हम कितने टाइम फिल करेंगे कि वो सेकेंड टैंक भी एम्प्टी हो जाए. सो यू हैव टू डिवाइड 200 बाई 20. सो 10 टाइम्स. हम जो है सेकेंड टैंक को एम्प्टी करने के लिए बकेट को कितनी बार फिल करेंगे 10 टाइम्स. ओके. सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड इज़ मरियम डिस्ट्रीब्यूटेड 80 बुक्स एंड 72 टॉयज टू द चिल्ड्रन इन एन ऑर्फनेज. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द ऑर्फनेज सो दैट ईच चाइल्ड गेट्स एन इक्वल नंबर ऑफ गिफ्ट्स. उन्होंने कहा एक यतीम खाना है, ऑर्फनेज है, और उसमें कुछ बच्चे हैं, तो मरियम जो है वो उनको कुछ बुक्स और टॉयज़ दे रही है. 80 बुक्स एंड 72 टॉयज़ उसने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. तो उन्होंने कहा कि आप बताएं कि उस जगह पे कितने टोटल बच्चे हैं ताकि उनको इक्वल चीज़ें मिल सकें. सो दिस इज़ पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ टोटल नंबर्स ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड. उन्होंने कितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं टोटल 80. टोटल नंबर्स ऑफ टॉयज़ डिस्ट्रीब्यूटेड 72. अब उन्होंने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन द ऑर्फनेज कितने हैं. मैक्सिमम नंबर जहाँ पे भी उन्होंने मैक्सिमम की बात की होगी आपने वहाँ पे हमेशा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है. सो HCF और 80 एंड 72 इसी तरह करेंगे हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. ये हम कर लेंगे, जो कॉमन वैल्यूज़ होंगी उनको लिख लेंगे और उनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे. सो HCF इज़ 8. देयरफॉर द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन एन ऑर्फनेज इज़ 8. ठीक है. जो ये HCF की वैल्यू आ गई है वही नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन ऑर्फनेज है. नंबर ऑफ़ बुक्स ईच चाइल्ड गेट. हर बच्चे को कितनी बुक्स मिली 80 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 10. एंड नंबर ऑफ़ टॉयज़ ईच चाइल्ड गेट 72 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 9. और कितने टॉयज़ हर बच्चे को मिले 9. तो हमें पता लग गया कि उस ऑर्फनेज में कितने बच्चे थे. देयर आर टोटल 8 किड्स और उनमें
मरियम ने 72 एंड 80 जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की हैं। नेक्स्ट इज़ नंबर 3. बीना हैड 2 pieces ऑफ कलर्ड पेपर measuring 45 सेंटीमीटर एंड 63 सेंटीमीटर. बीना एक लड़की है और उसके पास 2 पेजेस हैं, कलर्ड पेजेस हैं. एक पेज की जो है मेजरमेंट है वो 45 सेंटीमीटर है और दूसरे पेज की है 63 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर पीस दैट कैन बी कट आउट ऑफ बोथ द पीसेज विदाउट वेस्टिंग पेपर. उन्होंने कहा दोनों पीसेज में से जो सबसे बड़ा स्क्वायर पीस हम निकाल सकते हैं विदाउट वेस्टिंग पेपर, पेपर को वेस्ट किए बगैर, उसकी मेजरमेंट कितनी होगी वो आपने बतानी है. सो इसको हम ऐसे करेंगे. दिस इज नंबर 3. मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर. मेजरमेंट ऑफ सेकंड पीस इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर पीस दैट कैन बी कट. उन्होंने लार्जेस्ट पूछा है तो हम HCF लेंगे. ठीक है, हम इन दोनों नंबर्स का HCF ले लेंगे. HCF लेंगे, जो कॉमन नंबर होंगे उनको हम लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे. सो द साइज़ ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर पीस इज़ 9 सेंटीमीटर. इन दोनों का जो HCF आया है वो 9 सेंटीमीटर है. सो बीना जो है वो उन 2 पेजेस में से 45 और 63 सेंटीमीटर में से जो लार्जेस्ट स्क्वायर पीस निकाल सकती है जिसकी मेजरमेंट उन्होंने कहा है कि बताएं कितनी होगी, तो उसकी मेजरमेंट होगी 9 सेंटीमीटर. ओके. एंड 4th वन इज़ राहिला नीड्स टू कट इक्वल पीसेज ऑफ रिबन फ्रॉम 2 रोल्स ऑफ रिबन. 2 रिबन्स के रोल हैं और राहिला ने उसमें से इक्वल पीसेज ऑफ रिबन निकालने हैं, कट करने हैं. 1 रोल इज़ 12 मीटर लॉन्ग एंड द अदर इज़ 18 मीटर लॉन्ग. एक जो रोल है उसकी लेंथ है 12 मीटर और दूसरे की है 18 मीटर. व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ शी कैन कट फ्रॉम बोथ रोल्स. उन्होंने कहा सबसे लंबा और बड़ा पीस वो जो है वो कौन सा कट कर सकती है उन दोनों रोल्स में से. सो दिस इज़ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4. लेंथ ऑफ फर्स्ट रोल इज़ इक्वल टू 12 मीटर. लेंथ ऑफ सेकेंड रोल इज़ इक्वल टू 18 मीटर. लॉन्गेस्ट लेंथ राहिला कैन कट फ्रॉम बोथ रोल्स. राहिला जो है वो दोनों रोल्स में से सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी कट कर सकती है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का HCF लेंगे. HCF ऐसे ही लेना है, आपने पहले इनको फैक्टर्स में डिवाइड करना है, फिर जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना है. सो 6 मीटर लॉन्गेस्ट रोल लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोल दैट कैन बी कट फ्रॉम बोथ रोल्स जो होंगे उसकी क्या होगी, 6 मीटर. सो दिस इज़ एक्सरसाइज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1 to 4. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. सो दिस इज़ योर होमवर्क. जज़ाकल्लाह.